नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी नंबर 2 और 3 के लिए रिजल्ट बचा हुआ था, उसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपका आरआरबी चेन्नई ने यहाँ पे रिजल्ट आउट कर दिया है। वैसे तो आपने देख लिया होगा, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। बाकी जोन का यहाँ पे जो बचा हुआ है वो भी यहाँ पे जल्दी आपका आउट हो जाएगा। तो वैसे भी चेन्नई हमेशा फास्ट ही रहता है आपका हर हर किसी चीज में, रिजल्ट में देख लो चाहे ज्वाइनिंग में देख लो। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं। इसमें आपका जो एनटीपीसी ग्रेजुएट के जो आया था रिजल्ट, सेम वैसा ही रिजल्ट यहाँ पे दिया है। मतलब आपका जो रिवाइज कट ऑफ करके यहाँ पे दिया है, जिसमें आपकी कैटेगरी नंबर 1 और 4 भी इसमें शामिल रहेगी। बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कट ऑफ भले ही रिवाइज करके दी हो, लेकिन आपका जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, वो जितनी आपकी टाइपिंग की पोस्ट हैं टोटल, उतने ही कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। तो फिर इसमें होगा क्या, जैसे कि सेकेंड डीवी आएगा, जैसे फर्स्ट डीवी में यहाँ पे कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहा होगा या फिर अनफिट रहा होगा किसी मेडिकल के अंदर, पर्टिकुलर मेडिकल में, तो वो फिर अगर टाइपिंग वाली पोस्ट के अंदर अगर वो आता है, तो उसकी पोस्ट वहां से खाली चली जाएगी। तो दोबारा से फिर आपका रिवाइज होकर यहाँ पे कट ऑफ वापस से निकलेगी, यानी फाइनल जब पैनल बनेगा तो उस टाइम पे और भी कट ऑफ यहाँ पे बनेगी। और जब सेकंड डीवी थर्ड डीवी ऐसे आएगी, तो आपकी कट ऑफ डाउन होके ही आएगी, यहाँ पे इंक्रीज होने का चांस नहीं है, केवल डाउन होके यहाँ पे आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आरआरबी चेन्नई के द्वारा यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें आपका CN04 2024 एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की रिगार्डिंग है। शॉर्ट लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट यहाँ पे बोला गया है फॉर ऑल पोस्टिंग इंक्लूडिंग आपकी कैटेगरी नंबर 2 एंड 3, एंड सभी पोस्ट जितने भी पोस्ट थी आपकी कैटेगरी की, जिसमें 1, 2 और 3 और 4, ये चारों पोस्ट थी, चारों पोस्ट को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। तो यहाँ पर इंक्लूड बोला गया है कि कैटेगरी नंबर 2 एंड 3 को यहाँ पे लिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका कैटेगरी नंबर 2 और 3 का रिजल्ट है, तो यहाँ पे इंक्लूड करके दिया है। और जो ये रिजल्ट, मतलब ये जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, वो सभी पोस्टों के लिए किए गए हैं, जिसमें ऑलरेडी आपका कैटेगरी नंबर 1 और 4 का यहाँ पे रिजल्ट पहले से आउट कर दिया गया था। उसी क्रम में आपका कैटेगरी नंबर 2 और 3 का भी रिजल्ट आउट किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो CBTST मतलब जो टाइपिंग टेस्ट दिए थे कैंडिडेट, जो कि आपकी पोस्ट थी अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, उसके लिए 13 फरवरी 2026 को यहाँ पे आपका क्या हुआ था, कंडक्ट किया गया था CBTST, और उसका रिजल्ट आया था। तो यहाँ पे मतलब बोला गया है कि आपका जो इसका लिंक था वो एक्टिवेट था 17 बजे से, और 15 दिन के लिए था 27 जुलाई से। और ये आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट थी, जहाँ से मतलब टाइपिंग स्किल टेस्ट स्टेटस देखना था, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया है कि आपका CBT2 के परफॉर्मेंस के बेस पे और आपका CBTST यानी कि टाइपिंग टेस्ट जो है उसके बेस पे, उसके परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ पे जो कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है CN06 2024 के अंदर, वो आपके रोल नंबर यहाँ पे मतलब लिस्ट दिए गए हैं नीचे। और बोला गया है कि जो रोल नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, न कि मेरिट ऑर्डर में, और सभी के सभी जो है ये प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। एंड यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है कैटेगरी नंबर 2 एंड 3 के लिए, तो आपका CBT2 बेस पे, और कंसिडर किया गया है क्वालिफाइंग स्टेटस ऑफ CBTST एंड टाइपिंग टेस्ट के बेस के ऊपर, यानी कि उनका टाइपिंग टेस्ट क्लियर है तब जाके यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। बाकी देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ पे बोला गया है जब आपका डीवी लिस्ट आउट होगा उस टाइम पे ये पॉइंट वापस से मैं क्लियर कर दूंगा, जिसमें बोला गया है कि आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी के लिए बुलाने के बाद में फिर जैसे कि सक्सेसफुली डीवी होने के बाद में आपका मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई है, मेडिकल की 24 रुपये फीस वगैरह है। तो ये छोड़ दीजिए, अभी जब आपका डीवी लिस्ट आएगा उस टाइम पे मैं क्लियर कर दूंगा वापस से। अभी आप देख सकते हैं जो यहाँ पे कैंडिडेट्स को रोल नंबर मतलब मेंशन किया गया है आपका, जिन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है सभी पोस्टों के लिए, तो यहाँ पे आपकी जितनी मतलब टाइपिंग की पोस्ट हैं फिलहाल उतने ही यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो टोटल आपकी टाइपिंग पोस्ट 154 थी, तो 154 यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इससे पहले आपकी बिना टाइपिंग वाली जो थी वो 40 पोस्ट थी, और 40 के लिए यहाँ पे डीवी की लिस्ट भी आउट कर दी गई थी, ठीक है। अब उसमें कितने यहाँ पे सिलेक्ट हुए, कितने एब्सेंट रहे या फिर कितने अनफिट हुए, वो नहीं पता है। तो वो इसके बाद में पता चलेगा, बाद में फिर जब आपकी लिस्ट वगैरह आएगी, पैनल बनेगा उस टाइम पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था, इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है, जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का ही है। तो इसको मैं एक शॉर्ट और आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। इसमें दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है और वो लिस्ट में उसको सिलेक्ट किया गया है, और उसका मेडिकल मान लीजिए सपोज उसका मेडिकल है A2, मतलब जो कैटेगरी उसने सेलेक्ट की है उस कैटेगरी का, जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो भी कैटेगरी उसने सेलेक्ट की है उसका मेडिकल है A2, और वो मान लीजिए A2 का मतलब A2 के अंदर वो अनफिट पाया जाता है, और A2 से नीचे चलता है, जैसे कि A3 उसको मिल गया या फिर B1 मिल गया, B2 मिल गया। इस प्रकार से अगर उसको मेडिकल मिल जाता है, तो उसको यहाँ पे बोला गया है कि उसको पहले उसको देखा जाएगा कि उसने कौन कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से दे रखी है। फिर अगर मान लीजिए वो किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जैसे कि मान लीजिए टाइपिंग में वो क्वालिफाई है और टाइपिंग के लिए वो एलिजिबल है मेडिकल के अंदर,
और टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर यानी कि जो आपका CBT ST है वो क्वालिफाई किया हुआ है, तो फिर उसको टाइपिंग वाली पोस्ट यहाँ पे दे दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका कट ऑफ भी देख सकते हैं आप, CN06 2024। और यहाँ पे आप कैटेगरी देखो, कैटेगरी 1 में आप यहाँ पे देखोगे मतलब जोन देखोगे तो आपका साउदर्न रेलवे में UR की 83.62 गई है, SC की 81 गई है, ST की 78 के समथिंग गई है, OBC 83 गई है, EWS 82 गई है, एक्स सर्विसमैन 63 के समथिंग गई है। ICF के अंदर देखोगे कैटेगरी नंबर 2 में तो 84 गई है, 84.50 गई है UR की। और कैटेगरी नंबर 2 की अगर साउदर्न रेलवे में देखोगे तो 82.45 गई है। तो यहाँ पे आप फर्क देख सकते हैं, दोनों में यहाँ पे लगभग 2 नंबर का यहाँ पे फर्क है। उसके बाद में SC में आप देखोगे तो ICF में तो आप कैटेगरी नंबर 2 में 81 के समथिंग गई है और 89.82 गई है आपकी साउदर्न रेलवे के अंदर। उसके बाद में ST के अंदर आप देखोगे तो 78 के समथिंग गई है और 77 में आपका आ गया है SR के अंदर। OBC में आप देखोगे तो 85 गई है आपका ICF में, कैटेगरी नंबर 2 की मैं बता रहा हूँ, और 82 गई है आपकी SR के अंदर। ठीक है, यहाँ पे EWS में आपका ICF में एक भी नहीं था, तो इनका जो SR से गई है वो 80.95 गई है। देन आप EWS के सॉरी ESM के अंदर देखोगे तो 59 गई है आपकी, 59.94 यानी कि 60 मान लो इसको, ICF के अंदर गई है, और 54 गई है आपके SR के अंदर। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं, सभी की कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है, रिवाइज कट ऑफ भी है और पहले की कट ऑफ तो आपको पता ही है, पहले जो कैटेगरी नंबर 1 और 4 के लिए आया है। अब यहाँ पे आप कट ऑफ देखोगे तो जो कट ऑफ है कैटेगरी नंबर 1 और 4, तो वो तो आपका CBT 2 के जो मार्क्स है उसी के बेस पे है, क्योंकि आपका इसमें टाइपिंग वगैरह कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए वो CBT 2 के जो आपके मार्क्स है उसी के बेस पे यहाँ पे कट ऑफ गई है। और आपके जो कैटेगरी नंबर 2 एंड 3 है, 2 एंड 3 इसमें टाइपिंग है, तो ये टाइपिंग आपका 100 में से तो है CBT 2 के मार्क्स जो 100 में से थे उसमें से, साथ में यहाँ पे आपका जो देखा गया है वो CBT ST का क्वालिफाइड नेचर भी देखा गया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ गई है। तो उसका क्वालिफाइड नेचर कैसे, कि जैसे कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट के 100 में से 100 नंबर है, थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल समझ लीजिए, और एक दूसरा कैंडिडेट है जिसके 100 में से 90 नंबर है। अब ये दोनों टाइपिंग में है, तो मान लीजिए 100 वाला टाइपिंग में फेल हो जाता है और ये 90 वाला निकल गया, तो उसकी जो कट ऑफ हो जाएगी फिर वो 90 देखी जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी कट ऑफ देखी गई है, जितने भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे टाइपिंग वगैरह हुआ है उस हिसाब से। तो बाकी का जो रिजल्ट बचा हुआ दोस्तों बाकी जोन्स का, तो वो भी धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सारे जोन्स तो यहाँ पे मतलब पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं, चला के यहाँ पे डिले कर रहे हैं, जैसे कि कोलकाता हो गया, कोलकाता में भी बहुत सारा बचा हुआ है DV लिस्ट वगैरह, तो ये बहुत सारे जोन्स है जो चला के डिले कर रहे हैं। ठीक है, जिनको जल्दी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले रहे हैं। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।